दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि अब तो समय बचा ही नहीं है और 95% से ऊपर मार्क्स कैसे लेकर आए, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको एक ऐसे एक्शन प्लान के बारे में बताऊंगा जिसे आप 22 दिसंबर से अगर फॉलो करते हैं तो आप अपनी 10वीं बोर्ड की परीक्षा में कमाल कर सकते हैं। बस याद रखें, सफलता के लिए सही रणनीति और मेहनत दोनों की जरूरत होती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको समय के महत्व के बारे में समझना होगा। ये समझ लें कि 22 दिसंबर से आपके पास लगभग 1.5 महीना ही है। अगर आप हर दिन 6 से 8 घंटे स्मार्ट पढ़ाई करते हैं तो आप बड़ी ही आसानी से 95% स्कोर कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको डेली रूटीन और मेन सब्जेक्ट पर फोकस और आखिरी महीनों की रणनीति के बारे में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपना दिन इस तरह से प्लान करना चाहिए कि आपको सुबह 5 से लेकर 8 तक थ्योरी वाले सब्जेक्ट को पढ़ना है, जैसे साइंस के कॉन्सेप्ट हो गए, सोशल साइंस हो गया, या फिर मैथ्स के डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो गए। फिर सुबह के बाद आप 9 से 12 पढ़ सकते हैं। इसमें आपको ग्रामर पे ज़्यादा वर्क करना है। फिर इसके बाद आप 2 घंटे का रेस्ट लेकर आप अपनी साइंस के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं और मैथ्स के जितने भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। और फिर एट लास्ट शाम को आपको 6 से 9 पढ़ना है। इसमें आपको कुछ न्यू नहीं पढ़ना, आपने दिन भर में जो भी पढ़ा है बस उसकी रिवीजन करनी है, सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। और याद रखना है कि जब आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं ना, तो वो टाइम लिमिट के साथ करना है। तो अब हम बात करते हैं 1 बाय 1 मेन सब्जेक्ट्स के ऊपर कि किस तरह से हम ध्यान दे सकते हैं। तो उसमें आप मैथ्स में आप अलजेब्रा पर, ट्रिग्नोमेट्री पर और मेंसुरेशन पे ज़्यादा फोकस करें। और एनसीईआरटी सबसे पहले आपको पूरी करनी है। अगर फिर भी आपके पास टाइम बच रहा है तो आप दूसरी बुक को रेफर कर सकते हैं। अगर हम बात करें साइंस की, तो आपको इसमें डायग्राम्स की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस हैं उन पे फोकस ज़्यादा करना है और बायोलॉजी में प्रोसेस पे ज़्यादा फोकस करना है। और इसके लिए भी आपको एनसीईआरटी ही सिर्फ फॉलो करनी है। अब बात करते हैं एसएसटी की। इसके लिए आपको जो डेट्स है, मैप है, या फिर जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उनके आपको छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं और रोज़ाना उनको 15 मिनट देना है आपको, ताकि आपको वो सभी चीज़ें याद हो जाएं। बात करते हैं लैंग्वेज की, तो आपको डेली राइटिंग स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करना है और साथ साथ आपको चैप्टर्स की समरी को याद करना है। दोस्तों, सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता, स्मार्ट वर्क से सफलता मिलती है। तो इसके लिए कुछ खास टिप्स हैं, जिसमें पहली है एक्टिव रिकॉल करना, यानी अपने आप से आपको इसमें बार बार क्वेश्चन पूछने हैं और उनके आंसर्स आपको देने हैं। अगर नहीं आ रहा है तो आप उस टॉपिक को फिर से पढ़िए। दूसरा, फ्लो चार्ट बनाएं या शॉर्टकट्स बनाएं। इसमें आपको चैप्टर्स को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना है और उन्हें फ्लो चार्ट के रूप में याद करना है। तीसरी, पोमोडोरो टेक्निक। हम सबकी प्रॉब्लम होती है कि हम कंटिन्यू स्टडी नहीं कर पाते, लेकिन पोमोडोरो टेक्निक ये कहती है कि आप 25 मिनट्स पढ़ाई करो और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक जरूर लो, ताकि आपका माइंड फिर से एक्टिव हो। एंड लास्ट वन, मॉक टेस्ट, यानी आपको हर 15 दिन में एक मॉक टेस्ट देना है, ताकि आप अपने पूरे सिलेबस पे फोकस कर पाएं कि कौन सा ऐसा चैप्टर है जो आपका वीक रह गया है। तो अब बात करते हैं अंतिम महीने की रणनीति के बारे में। जैसे ही आप जानते हैं कि फरवरी में एग्ज़ाम है, तो आपके पास जनवरी का ही सिर्फ महीना है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करनी है और टेस्ट लेना है अपना। और एनसीईआरटी को तो कम से कम आपको 2 बार रिवीजन करनी ही है और हर दिन 1 से लेकर 2 सैम्पल पेपर सॉल्व करना है, ताकि आप अपनी गलतियों को सुधार सकें। तो लास्ट में अब मैं यही कहूँगा कि समय कम है, लेकिन आपका जज्बा वो बड़ा होना चाहिए, तभी आप 95% मार्क्स ला सकते हैं। तो बस इसी प्लान को फॉलो करना है, रोज़ाना मेहनत करना है। तो अगर ये वीडियो आपको मददगार लगी हो ना, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।